हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट मींस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट करे थे। फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट टेंस पूरा किया था और पास्ट टेंस पूरा किया था। फ्यूचर टेंस के भी हम 3 पार्ट कर चुके थे। ये इसका फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट है, परफेक्ट टेंस। और ये परफेक्ट का चौथा पार्ट है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आपने अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है अपने चैनल पे, तो वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ समझना है तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। लाइक कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमने बताई थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। सेंटेंस के एंड में जब भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे लिखा होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। अब ये आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये जो आ, ई और ए है ये मात्रा के तौर पे लगी होगी। जैसे गया, तो उसमें लास्ट में गया जो है एक काम हो रहा है वहाँ पे, और उसके लास्ट में आ की मात्रा लगी है। तो वैसे ही यहाँ पे आ, ई और ए जो है मेन वर्ब के साथ जो मेन काम हो रहा है वहाँ पे उसके साथ मात्रा लगी होगी, साथ में होगा, होगी, होंगे लगा होगा। तो पहचान हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ये तो हो गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए हमें इंटरोगेटिव है तो क्या लगा होगा और नेगेटिव है तो नहीं लगा होगा। तो पूरे की पहचान हो जाएगी क्या, नहीं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे। मतलब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, साथ में नहीं भी लगा हुआ। रूल देखते हैं। आई और वी के साथ शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म। आई और वी जहाँ पे भी ऐसे सब्जेक्ट यूज़ होंगे, सबसे पहले आएगा शैल, फिर सब्जेक्ट मतलब इन दोनों में से कोई एक, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी सब सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, नेम, यू, दे, जो भी है बाकी सब सब्जेक्ट, आई और वी को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहाँ पे भी आई और वी ऐसे सब्जेक्ट है वहाँ पे शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है। और सब्जेक्ट जो भी इन दोनों में से होगा वो आ जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वहाँ पे काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, बाकी सबके साथ विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह नहीं जा चुका होगा। सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान देखेंगे, इसके लास्ट में क्या लगा है, चुका होगा लगा हुआ है, साथ में इसमें क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। और यही हमारी पहचान थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इन सब में से कोई एक, साथ में क्या और नहीं। तो चुका होगा भी लगा हुआ है, क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट मीन्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मतलब इस रूल के हिसाब से होगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। वह मतलब ही, वह नहीं जा चुका होगा। अब सिंगल लड़का है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही। आई और वी के साथ शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है। ही के साथ क्या लगेगा, विल, मतलब ये वाला रूल फॉलो होगा। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मेन ही के बारे में, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब मेन यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जाना, जाना मतलब गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। सो विल ही नॉट हैव गॉन। क्या वे अब तक नहीं सोए होंगे। अब सबसे पहले लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में नहीं देखना, सबसे पहले ये देखना है कि वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है। मेन वर्ब है सोना, सोना मतलब सोए लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब सोना। अब उसी के साथ सोने के साथ ही ए भी लगा हुआ है, साथ में होंगे भी लगा हुआ है। और यही हमारी पहचान थी, तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो ए भी लगा हुआ है, होंगे भी लगा हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आ गया, साथ में क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, मीन्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब सब्जेक्ट देखेंगे। क्या वे अब तक नहीं सोए होंगे, वे नहीं सोए होंगे मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला, तो विल वाला रूल आएगा। विल, दे मतलब सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाकी का सेंटेंस। तो सबसे पहले आ गया विल, फिर सब्जेक्ट मतलब दे, फिर नॉट, फिर हैव,
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सोना, सोना मतलब स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, और कब तक, अब तक नहीं सोएंगे मतलब टिल नाउ, सो विल दे नॉट हैव स्लेप्ट टिल नाउ। अब मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है कि मैं टाइम दूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मैं ऐसे टाइम देता रहूँगा तो एक वीडियो 2-2 घंटे की बन जाएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसको पॉज करिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले एग्जांपल देखते हैं, क्या हम नहीं खेले होंगे। अब मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलना, खेलने के साथ ही एक ही मात्रा लगी है, साथ में होंगे लगा हुआ है, तो यही हमारी पहचान थी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो साथ में क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब वी, आई और वी के साथ शैल वाला बताया था, बाकी सबके साथ विल वाला। तो सबसे पहले शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अगर आपको रूल देखना है तो आप पहले वीडियो चालू होती है तो साथ में रूल लिख लीजिए कहीं पे, ताकि आगे जो सेंटेंसेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल नहीं लिखा हुआ, तो आप वहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो शैल, सब्जेक्ट मतलब वी, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या राम नहीं आया होगा, आना मेन काम हो रहा है, उसी के साथ में आ की मात्रा भी लगी है, साथ में होगा भी लगा हुआ है, साथ में क्या भी लगा हुआ है, साथ में नहीं भी लगा हुआ है। तो इसी रूल के हिसाब से करेंगे। राम क्या है, एक नाम है, राम की बात हो रही है यहाँ पे, राम एक नाम है, आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला, बस ये याद रखना, तो विल वाला लगेगा। विल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म, विल फिर सब्जेक्ट राम, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आना मतलब कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सो विल राम नॉट हैव कम। क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा, अब इसके साथ भी खाना खाया होगा, खाना खाना, उसी के साथ आगे मात्रा लगी है, साथ में होगा भी लगा हुआ है, साथ में क्या भी है, साथ में नहीं भी है, तो इसी रूल के हिसाब से फॉलो होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम मतलब यू, आई और बी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला, तो विल यू नॉट हैव ईटन, विल सब्जेक्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल यू हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाना खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटर। अब इसके आगे हम द फूड भी लगा देंगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ पे खाली ईटन लगा हुआ है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने खाली ईटन पे ख़त्म कर रखा है, और आगे द फूड भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक कमेंट आया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो विल यू नॉट हैव ईटन। तो रूल याद रखिए, पहचान आपको पता होनी चाहिए कि क्या पहचान है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।